नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अपनी कहानी में स्वागत है। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत ही गरीब था। दोनों में परस्पर बहुत प्यार था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ज़्यादा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में बातें बनाएंगे। फिर उसे मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक तरह के पकवान बनाए और फिर वहाँ का सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उससे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितरदेव भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर सबसे पहले जोगे के गए, किंतु वहाँ देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन करने में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी आबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने के लिए नहीं थी। यही सब सोचकर उसे भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो मिले उसे बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि होदी मोरू से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब ये सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे बहुत अत्यधिक धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ था। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और तर्पण किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। अपने जेठ और जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न और तृप्त हो गए और उन्होंने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।